नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अंबेडकर नगर में क्यों मची भगदड़, भीलवाड़ा में किसके द्वारा लगाया गया रक्तदान शिविर और हमीरपुर में दो पक्षों में क्यों हुआ विवाद। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अंबेडकर नगर कस्बे में मारपीट होते ही भगदड़ मच गई, जहां मामला अकबरपुर के शहजादपुर बाजार पंजाब गारमेंट एवं रवि ज्वेलर्स में एक गजब का मामला सामने आया है, जहां राजकुमार सर्राफ और पंजाब गारमेंट दो व्यापारी आपस में भिड़ गए। एक दुकान के सामने मारपीट शुरू। पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष द्वारा एक पक्ष की दुकान सड़क पर 7-8 फीट बढ़ गई है, जहां पीछा करते दूसरा पक्ष भी सड़क की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, जिसके कारण अगल बगल की दुकानें नहीं दिखती। सड़क पर अतिक्रमण के चक्कर में दो दुकानदारों में जमकर मारपीट हुई। शायद समय रहते नगरपालिका द्वारा पटरियों से अतिक्रमण हटवाया गया होता तो आज यह समस्या न उत्पन्न होती। कोतवाली अकबरपुर के शहजादपुर मार्केट में दो व्यापारी, एक राजकुमार सर्राफ के नाम से, दूसरा पंजाब गारमेंट्स के नाम से है। इसमें एक व्यापारी पंजाब गारमेंट्स ने अपनी दुकान आगे बढ़ा ली थी। इसी को लेकर दोनों पक्षों में पहले कुछ कहा सुनी हुई, उसके बाद हल्की फुल्की मारपीट हो गई। सूचना पुलिस तक पहुंची, पुलिस उनको चौकी पर ले आई। दोनों पक्षों में आपस में समझौता हो गया है, किसी प्रकार की कोई वहाँ समस्या या परेशानी नहीं है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ की रिपोर्ट। भीलवाड़ा तेरापंथ युवक परिषद ने विक्रम पीतलिया की स्मृति के तत्वाधान में भीलवाड़ा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां मंगल पाठ से शिविर का शुभारंभ हुआ। निवर्तमान अध्यक्ष सुनील बनवट ने बताया कि शिविर में 130 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 100 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इस दौरान रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में युवक परिषद द्वारा समय समय पर ब्लड कैंप आयोजित किए जाते रहेंगे, जहां उप मंत्री पीयूष राका ने सभी का आभार ज्ञापन किया है। को वंदन। विक्रम जी पीतलिया हमारे साथी आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनको उनकी श्रद्धांजलि के रूप में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। विक्रम जी पीतलिया हमारी युवा पीढ़ी के रीढ़ थे, हमारी प्रेरणा थे, हमारी शक्ति थे। हमारे बीच उनकी उपस्थिति वैसे ही थी जैसे फूल में सुगंध की होती है। वे हमारे बीच नहीं है, पर उनका हंसमुख चेहरा, स्नेहमय व्यवहार, कर्मनिष्ठा हमेशा हमेशा याद आती रहेगी। सभी युवा परिषद के साथियों से निवेदन है, कृपया पधार कर इस रक्तदान शिविर में अपनी आहुति देके विक्रम जी को श्रद्धांजलि के रूप में उपस्थित हो गए। भीलवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कोठारी की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर जनपद से है, जहां राज क्षेत्र के मझगवा थाने के सरगांव में देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में पथराव करने लगे, जिसमें आधा दर्जन ग्रामीणों की जमकर पिटाई हुई, जिसमें एक पक्ष के आक्रोशित दर्जनों ग्रामीणों ने सीओ आवास पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और ग्रामीणों ने सीओ को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। शिव शाह नाम है सर, सरगांव के रहने वाला। जो मूर्ति विसर्जन हो रहा था सर, तो वो बच्चे लोग मूर्ति के ले जा रहे थे सराहने, तो वो मतलब गांव में झगड़ा हो गया लड़की से। वो जो हरगमन की लड़की थी वो बीच में आगे नाचने लगी, तो मेरी लड़की से झगड़ा हो गया। तो सर ऐसा हुआ कि बस झगड़ा हो गया, तो उसने मतलब मेरी बच्ची को मारपीट की। मैंने उसको अलग कर दिया। इसके बाद उसका चचेरा भाई आया तो मेरी लड़की को खींच के ले गया सर। इसके बाद उसको अलग किया, फिर हम लोग चले गए सिराने। फिर के बाद दो पुलिस वाले भी सर खड़े थे, उनने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि जी क्या घटना है। अब आप बताइए सर क्या करेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? सर गंगाराम। कौन से गांव से? सर गांव से। क्या मामला है? सर हम मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे, तो हमारी जो बच्चियां हैं वो मतलब अपने मूर्ति के साथ में जा रही थी, तो कुछ मतलब ठाकुर की बच्चियों ने बालू कंकड़ मारे, तो उसके मतलब हमने मना किया बच्चियों ने, तो उनने हमारी बच्चियों को मारा। और फिर 4-5 लड़के भी आए, उनने हमारी बच्चियों के साथ मतलब अभद्रता की, उनके साथ छेड़खानी की। और उनके साथ भूतपूर्व प्रधान का प्रतिनिधि संजय सिंह भी था, और मौसम 5-6 लड़के थे मतलब बारी बारी से। उनका नाम मैं उसमें लिखवा चुका हूँ। तो पुलिस भी मौके पे पहुँच गई थी। पुलिस ने भी हम ही लोगों को कहा कि तुम मतलब दूसरी जगह ले जाओ। उन लोगों को कुछ नहीं कहा, तो हम मतलब चमार दलित अपने दूसरी जगह ले गए। मझगवा थाना का फोर्स भी आया,
उनने हम लोगों से अपने सारी बातचीत घटना की सारी पूछ ली, लेकिन एक्शन नहीं लिया हम लोगों ने। और ये सारे बालू माफिया हैं, हमारी मेन रास्ता से अवैध खनन कर रहे हैं। रात में दिन में बच्चे भी मतलब वहाँ जैसे खेल रहे हैं तो उसमें दुर्घटना होने की संभावना रहती है। शादी विवाह है, वहाँ पे खाना चल रहा है तो हम लोगों को पत्थर उठा के इधर उधर जाना पड़ता है। इतना मान हम लोगों पे अत्याचार हो रहा है सर। तहरीर दे दी इसके हाँ, खिलाफ? तहरीर दे दी मतलब सीओ साहब के यहाँ, और मतलब आगे और भी देंगे। और हम हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव व आगामी त्योहारों के मद्देनजर उत्पाद विभाग की टीम एक्शन में नजर आ रही है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड से है, जहां पीयर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरपुर में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। वहीं मौके से एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक शिवेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पीयर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरपुर में छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान टीम ने 2 घर से लगभग 200 पेटी ब्रांड की विदेशी शराब बरामद की है। साथ ही मौके से एक कारोबारी रितेश कुमार उर्फ मंतोष को भी गिरफ्तार किया। वहीं एक अन्य कारोबारी राकेश कुमार मौके से फरार हो गया है। बता दें, छापेमारी के दौरान अल्पना कुमारी, अंजलि कुमार एवं पीयर थानाध्यक्ष दलबल के साथ मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। देश में विकास की बात हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। मेरे कार्यालय में 700 करोड़ की 101 सड़कों के निर्माण कार्य का सपना पूरा हुआ। यह बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में कही है। खासरौद से कुम्हारवाड़ी सिपावड़ा सरवाना खासरौद बिल्ला ग्राम मार्ग का आज भूमि पूजन कार्यक्रम दशहरा मैदान में किया गया। इस सड़क की चौड़ाई 9 मीटर रहेगी, जो 11 करोड़ 9 लाख 56 हजार रुपए की लागत से बनेगी। आज खासरौद विधानसभा में लगभग 11 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री सड़क योजना का भूमि पूजन करा है, जो लगभग 5.5 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। इसमें 25 गाँव के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। उसी कार्यक्रम में आज किया आया था। और इसके बाद अभी दूसरा कार्यक्रम है, जिसमें 40 लाख की लागत से खासरौद नगर की सड़क का भी भूमि पूजन है। तो ये सौगातें हमारी सतत जब से सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, उसके बाद जो काम रुक गए थे और शिवराज जी के आने के बाद वापस विकास कार्य प्रारंभ हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि सभी कार्यकर्ताओं में और जनता में बड़ा उत्साह है। मैं सभी जनता को ये बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। सांसद जी, जो सड़कें बनवा रहे हैं, कुछ अभी जैसे मंडी की सड़क है और नागदा खचरों की सड़कें, इनको ध्यान दें तो कभी व्यवस्थित काम हो जाए। जो डिमांडें आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ विकास और विकास करना जानती है। और मैं तो कांग्रेसियों को भी कहता हूँ, आंखें हो तो देख लो। 15 महीने में उनने क्या किया और अभी हम 15 महीने के बाद अब तक जब से हमारी सरकार बनी है उसके बाद तक की आप तुलना कर लो तो आपको सबको समझ में आएगा कि भाई साहब, ये जो एक सड़क है अपने कृषि उपज मंडी के बाहर, ये पिछले 5 साल से जर्जर अवस्था में है। काफ़ी प्रयास भी हुए, समाचार भी लगाए पत्रकारों ने, इसमें आज तक जल्दी हम उसकी सौगात भी देने वाले हैं। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना सिधारी के एक गांव में एक व्यक्ति ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि मेरी नाबालिग लड़की को अवनीश यादव उर्फ सोनू पुत्र राजदेव यादव गेलवारा थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा बेला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बरेली की बहेड़ी में एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एसटीएफ ने स्मैक की बड़ी डीलिंग के दौरान 2 स्मैक तस्करों को 1 किलो 180 ग्राम स्मैक व 7,40,000 के नकदी के साथ दबोच लिया है। साथ ही अभी इस मामले के 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि बरेली जिले में स्मैक कारोबारियों पर बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।
अपने दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर रविवार को प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन एवं सभा का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन व सभा के माध्यम से संस्थापक डॉक्टर पटेल की विगत 17 अक्टूबर 2009 को हत्या हुई, इसकी सीबीआई जांच तथा वर्तमान पदाध्यक्ष कृष्णा पटेल को उच्च स्तरीय सुरक्षा दिए जाने की मांग की गई, जहां पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार जिला मुख्यालय स्थित धरनास्थल पर जुटे कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन व सभा की। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि दिलीप पटेल प्रदेश अध्यक्ष ने मंच से कहा कि किसानों के एवं सामाजिक न्याय के सवाल पर डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने 1995 में अपना दल की स्थापना की। वहीं डॉक्टर पटेल ने कमरो जागो, राज सत्ता पर कब्जा करो और व्यवस्था बदलो का नारा दिया था। उस समय किसी कारणवश उनकी हत्या की गई थी, जहां उनकी हत्या की सीबीआई जांच नहीं हो सकी, इसलिए हम संपूर्ण मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हैं। किस बेस पे जो है आज आप लोग वो कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, आज एसएसकेआई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का 12वां परिनिर्वाण दिवस है और उनके परिनिर्वाण दिवस के आज इस अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में हमारे कार्यकर्ता उनके मृत्यु की, आकस्मिक मृत्यु की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जो मृत्यु हुई थी वो संदिग्ध है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी 17 तारीख को अकेले गाड़ी लेकर निकले थे और जब वो अस्पताल गए तो पूरी तरह से स्वस्थ थे और अस्पताल में एक व्यक्ति ऐसा रहा है जो अंदर से आईसीयू का दरवाज़ा बंद कर लिया और माननीय पल्लवी जी, माननीय अनुप्रिया जी, माननीय कृष्णा पटेल जी 15 मिनट तक दरवाज़ा जो है आईसीयू का पीटते रह गए, लेकिन वो खोला नहीं। 15 मिनट बाद दरवाज़ा तब खुला जब डॉक्टर साहब जा चुके थे। इसके बाद भी तमाम सारे उत्तर प्रदेश से हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे थे और सब लोगों की राय थी कि डॉक्टर साहब की मृत शरीर को, इनके डेड बॉडी को एक स्थान विशेष पर समाधिस्थ कर दिया जाए। लेकिन उसमें एक आध व्यक्ति ही ऐसे थे जिन्होंने नहीं कहा कि नहीं, इसको जो है जलाना उचित रहेगा। तो तमाम ऐसी परिस्थितियां वहाँ उत्पन्न हुई हैं। डॉक्टर साहब पूरी तरह से निर्वाण प्राप्त करने के 15 मिनट पहले तक अपनी दूसरी वाली बेटी पल्लवी जी से उनका हाथ पकड़ के बराबर बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ है, घर ले चलो, हल्की फल्की खरोच है, सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टरों ने, चूँकि वो दीपावली की रात थी, दीपावली का समय था, अस्पताल में ज़्यादा डॉक्टर नहीं थे, जो एक डॉक्टर साहब थे उन्होंने कहा ठीक है, इनको इंटरनल ब्लीडिंग कुछ हुई है, कुछ खून की ज़रूरत है। और अनुप्रिया जी, पल्लवी जी और माता जी, ये तीनों लोग खून देने के लिए चले गए और एक व्यक्ति अकेला आईसीयू में पड़ा रहा। और अनुप्रिया जी, जब चूँकि वो बड़ा सरल हृदय की हैं, वो सिरिंज देखते ही वो मूर्छित सी हो गई, तो उनका खून ना लेके पल्लवी जी ने ब्लड दिया और ब्लड डोनेट करने के बाद जैसे ही वो लोग आईसीयू में पहुंच रहे हैं तो आईसीयू का दरवाज़ा अंदर से बंद था और तीनों लोग लगातार करीब 15 मिनट तक पीटते रहे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा तब खुला जब डॉक्टर साहब ख़त्म हो चुके थे। अपना नाम जी, ख़त्म हो चुके थे डॉक्टर साहब। जब दरवाज़ा खुला तो सब लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब का निधन हो चुका है, उनका देहांत हो चुका है। तो आज हम लोग उनके इस 12वें परिनिर्वाण दिवस पर हम यहाँ हैं। हर जनपदों में हमारे कार्यकर्ता साथी इस तरह से धरने दे करके उनका निर्वाण दिवस भी मना रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि उनके मृत्यु की सीबीआई जांच करवाई जाए, ताकि उनकी मृत्यु की असल वजह, चूँकि डॉक्टर ने बताया था, जो चिकित्सा उनकी कर रहा था उसने बताया कि इंटरनल ब्लीडिंग है और पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण कुछ और आया, ये संदिग्ध है। वो जिन हिजड़ों की गाड़ी बताई जा रही थी कि इन हिजड़ों की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, वो हिजड़े आए दिन अमन पटेल कॉम्प्लेक्स के अगल बगल 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आ जाया करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद से वो कोई भी हिजड़ा वहाँ दिखा नहीं, आज तक वहाँ पर नहीं आया। तो तमाम ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो उनकी हत्या की ओर इशारा करती हैं। तो इसकी जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अपना नाम बता दीजिए। जी, मैं दिलीप पटेल, एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष विधि मंच। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।
खरगोन के खंडवा लोकसभा उपचुनाव मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दोनों दलों के बड़े बड़े नेता लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी की जीत के लिए तूफानी दौरे कर रहे हैं। रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बीकन गांव क्षेत्र पहुंचे, जहां पत्रकार वार्ता में एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी आज अपने नेतृत्व को नहीं खोज पा रही है। टूट की कगार पर पहुंची कांग्रेस के बड़े लीडर G20 समिट कर रहे हैं। खुद उन्हीं के लीडर कह रहे हैं कि कांग्रेस बिना लोकतांत्रिक तरीके से कैसे चल रही है, कौन निर्णय कर रहा है। शर्मा ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर कहा कि दिग्विजय के रिश्तेदार लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि पार्टी बूथ स्तर पर भी अपना जनाधार खो चुकी है। ऐसी पार्टी से अब जनता उम्मीद भी नहीं रखती है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने दिग्विजय सिंह की अरे महाराणा प्रताप तो इस देश के वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारत माता के मुगलों से संघर्ष करते हुए घास की रोटी खा करके अपने आप को इस जीवन का बलिदान होने कर दिया। आप एक ऐसे व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं जो आज के मुगलों से समझौता करते हैं, आज के आतंकवाद से समझौता करते हैं, आतंकवादियों का सम्मान करते हैं। भारत की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, पूरा भारत गौरव मनाता है, और दिग्विजय सिंह जब पूछते हैं कि इसका प्रूफ क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एक ऐसे व्यक्ति की तुलना करना दुर्भाग्यजनक है। मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने महाराणा प्रताप का अपमान किया है। इसका जवाब इस क्षेत्र की जनता उनको इस लोकसभा के चुनाव में जरूर ये तो कांग्रेस का चरित्र है, आज का थोड़ी है। कांग्रेस के युवा नेता अरुण यादव जी ने कहा है कि मैं फसल बोलता हूँ, कोई नहीं काट लेता। और कांग्रेस आज पूरे देश के अंदर अस्तित्व ऊपर भी झगड़ा चल रहा है, नीचे भी झगड़ा चल रहा है। आज तो लक्ष्मण सिंह जी ने कह दिया है कि बूथ पर कांग्रेस खत्म, तो यही परिणाम आएंगे। शादी प्रक्रिया के बयान को लेकर पूरे देश भर में आंदोलन करने जा रही है। अरे कांग्रेस आंदोलन करे तो हमें क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं, जिन्होंने गरीबों का जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमने केवल गरीबी हटाने के नारा नहीं दिए, गरीबों का जीवन स्तर कैसे बदलेगा, इन मुद्दों पर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास होगा, उज्ज्वला योजना का माध्यम होगा, या आयुष्मान भारत के माध्यम से इस देश के हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार, या अगर मैं कहूँ कि इस देश के अंदर आज़ादी के बाद गांव के अंदर जितने लोग रहते हैं जिनको स्वामित्व का अधिकार कभी जीवन में नहीं मिला, आज़ादी के बाद किसी ने कल्पना नहीं की कि हम लोग परंपरागत तरीके से गांव के अंदर रहते चले आए हैं, मेरा घर है लेकिन उस पर मेरे स्वामित्व का अधिकार इस देश के अंदर नहीं। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। राजगढ़ के छापीहेड़ा नगर में पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं विधायक प्रियव्रत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भोपाल के ईवीएम मैदान में आयोजित दशहरे के कार्यक्रम में भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने मंच की मर्यादा का उल्लंघन तो किया ही, बल्कि दशहरे के धार्मिक मंच को राजनीतिक मंच बनाकर विपक्षी नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एवं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खुलकर बयान दे डाले। यहां तक कि प्रज्ञा ठाकुर ने सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए कहा कि नर्मदा परिक्रमा करने से कोई अधर्मी पवित्र नहीं हो जाता। इस बयान के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस एवं नगर कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित होकर छापीहेड़ा पुलिस थाने में पहुंचकर थाना प्रभारी जयप्रकाश चौहान को प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम थाना प्रभारी जयप्रकाश चौहान को ज्ञापन दिया है। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।